नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास में शनि जयंती की व्रत कथा। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए। परस्पर विधिवत प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे कि हम नवग्रह में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो एक प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगा। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हो गया कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय करना चाहिए। सो वह नौ के नौ ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अलग बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप अपनी सभी बड़ी नज़र में आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान स्वभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट कर कहने लगे, इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलकर उनके लिए सचमुच ही इतना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को विक्रमादित्य पर डाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे वह न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी के सारे भारत में ढकता बजता। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुँचे। नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे, परंतु उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर जोरदार आवाज से कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई। राजा ने उन दोनों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे, किंतु आसन पर प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई।
शनिदेव अति क्रोधित और विक्रमादित्य के स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस तरह से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और बुटकी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्या मुझे तले बिठाने चाहा है? चांद ग्रह का स्वभाव 2.25 दिन रहता है। सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केरल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तो सावधान हो जा। जो तूने मेरा अपमान किया है, इसका दंड मैं तुझे अवश्य दूंगा। राज्य के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन इस शीघ्र की शनिदेव की कोप दृष्टि फिर और राजा पर साढ़े सती आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का दिल ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़े में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्धानी हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ। तो ये थी हमारी जेठ मास की शनि जयंती की व्रत कथा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।